Students, my name is Kusum from Bright Beginners. Today we will discuss task 2. As we know that in task 2 there are 4 to 5 type of questions like agree, disagree, discuss both views, advantages and disadvantages, and causes and effect. Today we will discuss cause and effect type. Okay, in this video we will discuss how to rephrase a statement according to 2 types and vocabulary as well as the points related to this question. Okay, now we will move toward the question. Our question is, the percentage of overweight children in Western society has increased. अब इसमें क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो परसेंटेज है बच्चों की जो कि ओवरवेट हैं, जिनको जो क्या हो चुके हैं, मोटे हो चुके हैं, कहते हैं वेस्टर्न सोसाइटी मीन्स आज की सोसाइटी में वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, इंक्रीज हो रहे हैं बाय ऑलमोस्ट 20% के हिसाब से इन द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से अगर हम कहें तो। डिस्कस द कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कहते हैं क्या कॉजेज हैं कि बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हो रहे हैं और इस चीज़ का क्या इफेक्ट है उनकी हेल्थ के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नाउ as there are 2 ways to rephrase a statement. First is according to the synonym and second is a shuffling of the words, means in which we will write first object, then verb, then subject. First we will follow the pattern of rephrasing according to the synonym. See the synonyms, the percentage का synonym हम क्या यूज कर सकते हैं, percentile, overweight को हम बोलेंगे obesity, children, juveniles, western society, concurrent world, increased, proliferate, almost close to, last 10 years, we can say that a decade also. Clear? अब देखो हम इसको कैसे rephrase करेंगे हमारी sentence को. See, according to the synonym, we will start our rephrasing statement from a journal connector. Like, needless to say that it is oftenly said that, undoubtedly, irrefutably. Then the percentile of obese juveniles. Here it is written the percentage of overweight, and we will rephrase the percentile of obese juveniles in a concurrent world has been proliferated. In a concurrent world means जो ये आज का वर्ल्ड है, आज की जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसमें क्या हो चुके हैं, वो इंक्रीज हो चुके हैं बाय 20% ओवर अ पास्ट डिकेड. क्लियर? यही हमारा क्वेश्चन था. अब मैंने वेस्टर्न सोसाइटी को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कॉन्कुरेंट वर्ल्ड लिख दिया है. इंक्रीज को मैंने लिखा है प्रोलिफरेटेड बाय ऑलमोस्ट 20% को मैंने लिख दिया है बाय 20%, और 10 ईयर्स को मैंने क्या लिखा है, ओवर अ पास्ट डिकेड. क्लियर? अब इसको हम सेकेंड मेथड से रिफ्रेज करेंगे. मूव. हाँ जी. सी, अब शफलिंग के हिसाब से कैसे करेंगे. नीडलेस टू से ओवर द लास्ट 10 ईयर्स. अब इसमें मैंने क्या किया है, जो हमारी लास्ट की इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा लास्ट इन्फॉर्मेशन है उससे हम इसको स्टार्ट करेंगे. ओवर द लास्ट 10 ईयर्स वेस्टर्न कम्युनिटीज हैव बीन क्लोज टू अ 20%. मैंने इसको शफल कर दिया है कि मैंने डिकेड से स्टार्ट किया, टाइम से कितने परसेंट से वो इंक्रीज हुआ है, सोर और राइज, किस चीज़ में, इन अकाउंट ऑफ जुवेनाइल्स, मीन्स इन नंबर ऑफ जुवेनाइल्स जो कि हु आर ओवरवेट. क्लियर? ये हमारे 2 मेथड है जिनके थ्रू हम रीफ्रेजिंग कर सकते हैं. इंट्रो में मोस्टली बच्चों को इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है हाउ टू रीफ्रेज अ स्टेटमेंट, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक पैटर्न को फॉलो कर सकते हो टू रीफ्रेज. क्लियर? अब सेकेंड है अबाउट द थीसिस लाइन. मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, दे स्टार्ट their thesis line from this essay will elucidate the causes and effects in the upcoming paragraphs or in subsequent clauses. This is wrong. हमें कुछ एक न्यू लिखना है to score good band. तो हम thesis line में क्या लिख सकते हैं, especially in the case of causes and effect. The question, what are the causes of this phenomenon and how this has impacted the people involved in the society will be justified. कि उसको क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा किस चीज़ को, किसके क्या कॉजेज़ हैं और इसके क्या प्रभाव हैं, इम्पैक्ट क्या है किसका, लोगों का किस पे, सोसाइटी पे. तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे. तो आप कोई भी आपका कॉजेज़ एंड इफेक्ट वाला ऐसे हो, आप उसमें इसको एज अ थीसिस लाइन यूज़ कर सकते हो rather than दिस लाइन. ओके, नाउ वोकैबुलरी वर्ड्स.
पुअर डाइट, अनहेल्दी डाइट एंड इनबैलेंस डाइट, ये हमारा फर्स्ट कॉज है कि अगर हम कहें कि बच्चे जो हैं वो ओबीस क्यों हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ द पुअर डाइट, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, और उसके सिनोनिम्स क्या लिख सकते हैं हम, अनहेल्दी डाइट, इनबैलेंस डाइट। देन आवर सेकेंड वोकैबुलरी वर्ड इज अ प्रोलिफिक इंक्रीज। प्रोलिफिक इंक्रीज मतलब रैपिडली इंक्रीज होना। अ ड्रास्टिक चेंज इन द ईटिंग हैबिट्स, हम बोल सकते हैं कि अ ड्रास्टिक चेंज कैन बी नोटिस्ड इन द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द जुवेनाइल्स। क्यों? एज पर their parents are busy or engaged in their hectic life or just earning bread and butter, so they prefer to have processed food. Processed food means जो ready made food है, ready made meals, canned food you can say, and this is a negative stigma on the society. Negative stigma means a black stigma, black spot, काला धब्बा सोसाइटी के ऊपर है। अब इसका इफेक्ट क्या है? सेल्फ स्टीम। हाउ? सेल्फ स्टीम कैसे उनकी हर्ट होती है? लाइक बिकॉज ऑफ द ओवर वेट उनको क्या किया जाता है? टीज किया जाता है बाय द अदर चिल्ड्रन। क्लियर? बुलिंग जिसको हम बोल देते हैं। देन अदर वोकैबुलरी, ऑफुल इफेक्ट्स मीन्स हार्मफुल, इल इफेक्ट्स। विद दिस अगर हम कहें तो सेकेंड इफेक्ट क्या है? मैनी हेल्थ इश्यूज लाइक डेडली डिजीजेस में अकर, लाइक हार्ट अटैक, high blood pressure, sometimes headache also, and another cause हम कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं आजकल वो ओबीज हैं, that is a sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle means they are lethargic, they are not active, they are not doing outdoor activities, they just sit in the front of the television and they have become a couch potato also, we can say that. तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है टू मेक योर टास्क मोर इम्प्रेसिव। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।